उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत बिहार भाजपा के कई महत्वपूर्ण नेता आरा पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी आरा विधानसभा द्वारा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम गान से हुआ। आगत अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार को पूर्व कृषि मंत्री सहारा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मां अरण्य देवी की प्रतिमा, शॉल एवं बुके देकर किया। इसके पश्चात अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि से मां जानकी के जन्मस्थली पर पधारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसमें आरा संसदीय क्षेत्र का पहले पंक्ति में होगा। इस अवसर पर पधारे सभी बुद्धिजीवियों एवं प्रदेश से पधारे नेताओं का चरण वंदन करता हूं। मेरी इच्छा है कि बिहार भी उत्तर प्रदेश की तरह स्वच्छ वातावरण, भयमुक्त बिहार और भाजपा की सरकार हो। देश आज मोदी जी के मजबूत हाथों में सुरक्षित है और चहुमुखी विकास हो रहा है। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिया राम का जप करो, विरोधियों को साफ करो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की यूपी 80 की 80 और सीता मैया की धरती बिहार 40 को संकल्प के साथ एनडीए को देने के लिए संकल्पित हो। देश को मोदी जी जैसा एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो सिर्फ जीत की ही बात नहीं करते हैं बल्कि देश को 100 वर्ष आगे रखने के बारे में सोचते हैं। मौर्य ने कहा कि आगामी लोकसभा के चुनाव महज हम जीतने के लिए नहीं, भारत को विश्व गुरु बनाने, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, भ्रष्टाचार, माफिया, गरीबी और भारत के लिए गलत निगाह रखने वालों को मिटाने के लिए देना है। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों की जमात है जो अपने परिवारवादी व्यवस्था, भ्रष्टाचारी व्यवस्था बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। बिहार और यूपी का संबंध वर्षों पुराना है। यह धरती माता सिया की है। यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती, संघर्षशील और जुझारू राष्ट्रभक्त हैं। बिहार आंदोलन की धरती रहा है। मैं अमर शहीद महान क्रांतिकारी बाबू वीर कुंवर सिंह को नमन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री सह विधायक जीवेश कुमार, कार्यक्रम संयोजक देश नारायण सिंह, पूर्व सभापति बिहार विधान परिषद सह विधान पार्षद, पूर्व मंत्री सह बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा, उदय प्रताप सिंह, प्रदेश संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ उप मेयर पूनम देवी, अशोक भट्ट सह क्षेत्रीय प्रभारी डॉक्टर संदीप कुमार, जिला संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी, नगर अध्यक्ष जीतू चौरसिया, ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह, लव पांडे, अजय सिंह, मुन्ना कुशवाहा, मेयर प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष प्रेम पंकज ललन, उप मेयर प्रतिनिधि सरोज सिंह, गुड्डू पासवान, राजकुमार कुशवाहा, दिनेश सिंह, विजय सिंह, रॉबिन कुशवाहा, प्रियांशु दीवान, अश्वनी कुशवाहा, अनुपमा सिंह, हैप्पी तिवारी, चंदन विश्वकर्मा, रितेश वर्मा, मुन्ना सिंह, धर्मेंद्र सिंह, उमाशंकर सिंह, डॉक्टर संतोष पांडे, जिला उद्योग मंच के पंकज प्रभाकर, विनोद जी, सत्यनारायण प्रसाद, सुरेश प्रसाद, रणधीर कुमार ने अंग वस्त्र, मां अरण्य देवी एवं बाबू वीर कुंवर सिंह का मोमेंटो, बुके और माला देकर सम्मानित किया। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष बलजीत सिंह एवं ग्रामीण अध्यक्ष सोनू सिंह की संपूर्ण टीम के द्वारा बड़ी माला से सभी आगत अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुशील कुमार मिश्र एवं जिलाध्यक्ष दुर्गा राज ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में सुदामा राय, पूर्व उपमेयर मालती सिंह, अरुण सिन्हा, डॉक्टर दिनेश कुमार सिन्हा, आदित्य विजय जैन, सीता देवी, मनीष गुप्ता, उदय प्रताप सिंह, सुबोध वर्मा, रानू चौरसिया, उमेश पटेल, नागेश्वर दुबे, पीपी, मेजर राणा प्रताप सिंह, डॉक्टर विजय गुप्ता, सरोज चंद्रवंशी, गौतम श्रीवास्तव, मोनू सिंह समेत सैकड़ों चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षाविद, व्यवसायी शामिल हुए। पार्टी और 400 पार भाजपा गठबंधन लोकसभा की सीटें जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से अब बिहार में भी डबल इंजन सरकार के काम के बल पर जीतने जा रहे हैं। सर, प्रबुद्ध नागरिक संवाद है आज आरा में आयोजित है, क्या कहेंगे? जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भाजपा के साथ कैसे? प्रबुद्ध तो भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा, लेकिन आज तो सब भाजपा के साथ है, सबके साथ भाजपा। सर, लगातार तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी का तेज वह निस्तेज हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। श्री राहुल गांधी जी के पांव जहां जहां पड़ रहे हैं वहां कांग्रेस का बंटा ढार हो रहा है, इससे कमल खिल रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार बन रही। धन्यवाद। देख रही केंद्र की मंत्रिपरिषद की टीम किसान आंदोलन में जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब चलो यार, 400 पार इस बार हम लोग जीत। तो आज सबसे पहले तो मैं
प्रबुद्ध नागरिक संवाद इस कार्यक्रम में मंच पर प्रदेश सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनको अभी आपने सुना है, हमारे पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री जीवेश कुमार मिश्रा जी, हमारे विधान परिषद से श्री अवधेश नारायण सिंह जी, हमारे माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रदेश के हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री राजेश जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री दुर्गा राज जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री अशोक भट्ट जी, श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, उप महापौर बहन पूनम देवी जी, और यहाँ पर जैसा मैं प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम है, जिन्हें अभी मुझे सम्मानित करने का गौरव हासिल हुआ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं भारतीय जनसंघ को भी देखा और भारतीय जनसंघ को भी आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे जब वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, यहाँ अनेक हमारे शिक्षाविद मौजूद हैं, यहाँ हमारे सम्मानित अधिवक्तागण मौजूद हैं, यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना विशेष स्थान रखने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का यहाँ पे एकत्रीकरण हुआ है। ऐसे समय में आज जब मैं इस क्लस्टर बैठक के क्रम में आया हूं, तो सबसे पहले मुझे आप सब प्रबुद्ध जनों के बीच में आने का मौका मिला। मेरे से आप लोग कुछ असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं यह बात पहले कहने की इच्छा रख रहा हूं कि आप सब समाज के वह लोग हैं जो देश की, बिहार प्रदेश की परिस्थितियों का बहुत विश्लेषण कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन जब वोट डालने का समय आता है तो मैं कई बार ये देखता हूं कि जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, कोई अन्यथा न ले, जो डालता हूं कि हम तो वोट डालते हैं, लेकिन सबसे कम वोट डालने वालों की संख्या जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग होता है उसकी रहती है। हो सकता है बिहार में आप करते हो, मेरे यहाँ यूपी में भी ये समस्या रहती है। लेकिन यह 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, यह चुनाव 5 साल फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए नहीं है। यह चुनाव देश को 100 वर्ष आगे ले जाने के लिए है। विश्व में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। पूरी दुनिया में भारत की चमक बढ़ाने का चुनाव है। फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। गरीबी से, भ्रष्टाचार से, अपराध और माफियागिरी से मुक्त बनाने का यह चुनाव है। सीमाओं में एक लक्ष्मण रेखा खींच देने का कि कोई भारत की सीमा की ओर गलत दृष्टि से देखने का दुस्साहस ना कर सके, यह चुनाव इसका है। ये किसकी धरती है? बाबू कुंवर सिंह जी की धरती है, महान क्रांतिकारी की धरती है। देश के लिए प्राण न्यौछावर क्यों किया? उनसे पूरा देश प्रेरणा लेता है। और आप सब लोगों को मैं आज के दिन यही कहने के लिए यहां पर आया हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव का माहौल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए अनुकूल है। हम लोग अपने विश्व के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लोकप्रियता का ग्राफ चरम सीमा को छू रहा है, आप सब जानते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। संसद के अंतिम सत्र को, जो 17वीं लोकसभा का था, उसको संबोधित करते हुए भी उन्होंने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को 370 पार पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को
400 पार पहुंचाना। अब आप लोग कहोगे कि हम तो लगातार 2014 में भी कमल खिलाए हैं, यहां पर 2019 में भी कमल खिलाए हैं। यह सच है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन 2024 में विरोधियों की आपको जमानत जब्त कराना है, इसके लिए मैं यहां पर आया हूं। यह लोकसभा का चुनाव 18वीं लोकसभा का चुनाव, जिस पर एक तरफ आप देख रहे हैं सारे गठबंधन, कौन गठबंधन? जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े इमारतें खड़ी करने का काम किया है। बिहार तो राजनीतिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, क्रांति की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका, लोकतंत्र की रक्षा की दृष्टि से भी अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य रहा है। आप में से अनेक लोगों को याद होगा, जब कांग्रेस की अगुवाई में देश की सरकार चलती थी तो उनके ही प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया किसी योजना को बना करके भेजते हैं तो उसका 15 पैसा ही लोगों के पास पहुंचता है। लेकिन आपने एक गरीब मां बाप के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो मैं एक उदाहरण कर, भ्रष्टाचार से मुक्ति का रास्ता उन्होंने जो तैयार किया, वो प्रधानमंत्री जन धन खाते 52 करोड़ से अधिक खाते देश में खोलने का काम किया। आप बुद्धजी आपके खाते रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे गरीब ऐसे थे जिनका बैंक में खाता नहीं था। सरकार की योजना गरीब कल्याण के लिए बनती थी, किसान कल्याण के लिए बनती थी, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बनती थी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनती थी, लेकिन उस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचता नहीं था। हमारी अभी देश की वित्त मंत्री जो अभी अंतरिम बजट पेश करने का काम किया संसद में, उसमें उन्होंने बताया था, आपको याद होगा, क्योंकि आप बुद्धिजीवी वर्ग के हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, 34 लाख करोड़ रुपया 2014 से 2024 के बीच में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के लिए भेजने का काम किया। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे लोगों की सरकार होती तो देश के लोगों को मिलता 5 लाख करोड़ रुपया, और इन लोगों के तिजोरियों में, इन लोगों के कोठरियों में भर जाता 29 लाख करोड़ रुपया। अब जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी ने लिया और देश में अपना समर्थन दिया कि नहीं, आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हो, हम आपके साथ हैं। एक बार नहीं, 2-2 बार यह करके दिखाने का काम किया। तो अब आज भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है, पूरा देश हल्ला करने लगता। कौन हल्ला करते हैं? जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। ये इंडी गठबंधन क्या है? ये इंडी गठबंधन ही भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए परिवारों का एक जमावड़ा है, और यह लगातार यद्यपि बिखरता भी जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को मजबूत बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बताइए आप लोग, दोनों हाथ उठा बताइए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो उसको सफल बनाने के लिए बहुमत तो 272 प्लस में भी मिल जाता है। 2014 में नारा क्या था? 272 प्लस, और कितने सांसद दिया देश ने? 283 दिया। 2019 में नारा था अब की बार 300 पार, कितना दिया? अकेले भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद आपने जिताने का काम किया। 2024 का नारा भाजपा के लिए है 370 पार। अब 370 क्यों? अभी जिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में हम लोगों ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की, उन्होंने एक नारा लगाया था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर में गए और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक अधिष्ठान, वैचारिक मुद्दे पर कायम रही, और धारा 370 जब हम बहुमत में आएंगे, हटाएंगे,
आपने देखा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत मिला तो अनुच्छेद 370 सदा के लिए समाप्त हो गया कि नहीं समाप्त हो गया? पहले लाल चौक पर एक तिरंगा फहराने में कितनी मुश्किल होती थी, संगीनों के साए में जाना पड़ता था। लेकिन जब आजादी का अमृत काल हम सब लोग देशवासी मना रहे थे, अपने उन महान क्रांतिकारियों को पुष्पांजलि अर्पित करके कि हम आपके स्वप्न को साकार करेंगे, ऐसे समय में केवल लाल चौक पर ही नहीं, केवल बिहार, यूपी और देश के अन्य राज्यों में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर घर में भी तिरंगा फहराने का काम हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील भी की है, आह्वान भी किया है और आप सबकी सामर्थ्य भी। ये प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ में कम से कम 370 वोटों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कर लोगे? ये तो नहीं कि जिस दिन वो मतदान होने वाला है एक दिन पहले छुट्टी हो जाती, चलो कहीं पिकनिक पे चले चलते परिवार के साथ। 370 एक बूथ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि हो। अब मैं उससे आगे बढ़ करके आपको कह रहा हूं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी शक्ति हनुमान जी की तरह है। 5 शताब्दी के बाद भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर बनकर के तैयार हुआ। प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। अब 500 साल बाद अगर रामलला अपने जन्म स्थान पर आए हैं तो बताओ सीता मैया को आनंद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? उस आनंद को बढ़ाने के लिए 370 से पार अगर आपकी जाने की क्षमता है तो 500 साल बाद रामलला आए, 500 बूथ हर बूथ पे वोट बढ़ा दीजिए। और ये कुछ असंभव नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आपको एडवांस में बता करके जा रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। भारत माता की। और मुझे पूरा विश्वास है जब कोई जब करता है तो राम राम भी करता है और सीताराम भी करता है। करता है कि नहीं करता है? तो सीता मैया का बिहार है और भगवान श्री राम का है यूपी है, तो सीताराम का जाप करो, 120 में विरोधियों को साफ करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और दूसरा, मैं अगर आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग तो कुल मिला करके यहाँ शिक्षक भी अलग अलग शिक्षाविद भी बैठे हुए हैं। अगर 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की लोकप्रियता घटी है कि बढ़ी? बताओ। देश में, विश्व में तो बढ़ी गई है। अगर बढ़ी है तो क्या अच्छे काम नहीं करते तब बढ़ जाती? क्या अच्छे काम किया, 10 वर्ष में लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। इसलिए मैं एक नारा लगाया करता हूं और मैं आपको भी ये चाहता हूं, ये नारा आप याद भी करें, लगावे भी, दोहरावे भी। नारा है 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा है। क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया और सभी लोग हमें वोट देना चाहते, कमल का बटन दबाना चाहते। इसलिए एक और मैं 2 लाइन की आपको, 2 पंक्तियों की एक कविता को ऐसे लिख डाला था तो उसको मैं आपको सुनाता हूं। घर घर में खुशहाली पहुंचे, चाहते हो कि नहीं घर घर में खुशहाली पहुंचे? घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन। इस लाइन को लेकर के, एक बड़े लक्ष्य को लेकर के, आज कभी कोई फिल्म में गाना हम लोग सुनते थे कि मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, लेकिन आपने 56 इंच के सीने वाले के पीछे पूरी दुनिया को चलते हुए आपने देखा था कि नहीं? दिल्ली में देखा था।
और वो मोदी जी का केवल सम्मान नहीं था, वह देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान था। जब दुनिया का हर जो सभी प्रकार की जो संसाधन दुनिया भर के आबादी जो है उसमें से 80% 85% का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हमारे मोदी जी के पीछे चल रहे थे, हर भारतवासी का सीना 56 इंच का हो गया। गर्व की बात है, लेकिन आबू धाबी में भी भगवा लहरा जाना ये विशेष गर्व की बात है। दुनिया के हर देश में बिहार के बहुत सारे लोग, मुझे भी कई बार सरकार के काम से, कई बार अन्य कार्य से विदेशों में जाने का मौका मिलता है। आपके भी कोई परिचित मित्र होंगे। पूछना क्या, दुनिया में मोदी जी के आने के बाद जो भारतवासी किसी भी देश में रहते हो उनका सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अगर पूरी दुनिया के अंदर भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है, देशवासियों को अपने नेता पर गर्व हो रहा है, लगातार 16 से लेकर 18 घंटे तक एक भी दिन की छुट्टी लिए बगैर, जब से प्रधानमंत्री है तब से आप जानते हैं, लेकिन जब से वो 13 वर्ष मुख्यमंत्री भी रहे, 10 वर्ष प्रधानमंत्री का भी था, 23 वर्ष में जिसने 23 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली, उनका नाम नरेंद्र मोदी। ऐसे नेता पर हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे प्रधानमंत्री जी ने आप सबसे अपील की है, मैं जब यहां आया हूं तो वहां संदेश राष्ट्रीय अधिवेशन का लेकर के अब 100 दिन के अंदर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आप कहेंगे हम बहुत व्यस्त हैं, मैं मानता हूं व्यस्त हूं। कोई 24 घंटे का समय नहीं दे देगा, कोई 18 घंटे समय नहीं दे देगा, कोई 12 घंटे समय नहीं दे देगा, लेकिन प्रतिदिन 100 दिन के अंदर जब चुनाव आएगा, मैं नहीं जानता किस चरण में आएगा, कब आपके यहां मतदान होगा, लेकिन आज हम सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद भविष्य का निर्माण हो रहा है, तो आज इस कार्यक्रम के बाद से प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे क्रमशः अपना बढ़ाते हुए हम 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए 370 से अधिक भाजपा और 400 से अधिक गठबंधन, भाजपा गठबंधन को के सांसद बनाने के लिए अपना समय लगाए। आप केवल, मैं जानता हूं जिस स्तर के लोग बैठे हुए हो, उनकी सीमा केवल आरा नहीं है, केवल बिहार नहीं है। आप मत जाइए, आपका अगर कोई दिल्ली में परिचित रहता है, आप मत जाइए आपका यूपी में कोई परिचित रहता है, आप मत जाइए जहां झारखंड में या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, फोन तो एक लगा सकते हो ना, लोगों को बताइए कि अगर आज विकसित भारत की बात अगर भारत में हो रही है, आप बताइए यहां बुद्धिजीवी लोग हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश में सरकार नहीं बनती तो विकसित भारत का शब्द भी किसी की जुबान में आता क्या? विकासशील और विकसित भारत के बीच में अंतर नहीं। 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, यह संकल्प लेने का साहस आप सबके दम पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। उसको सफल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं अयोध्या में था जिस दिन भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस दिन उन्होंने कहा हम 1000 वर्ष आगे की योजना को लेकर के चलेंगे। 1000 साल, आप सोचिए, कोई 1000 साल तक मोदी जी इस धरती पे नहीं रहने वाले, लेकिन अगर वो देश के लिए, देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए 1000 साल की नींव डालने की बात करते हैं, तो आज वर्तमान का दायित्व क्या, हमें 100 साल आगे देश को ले जाने का जब मौका है तो हमें नहीं करना चाहिए? मैं आप सबको अपील करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आप सब तक प्रार्थना पहुंचाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में कहा, शायद लाइव आपने सुना हो, उन्होंने सबको प्रणाम भेजा है, और सबके माध्यम से मैं चाहता हूं जहां जिनसे आप मिलो, पहले मोदी जी का प्रणाम उन तक पहुंचाने का काम करो। और यह एक एक कमल का फूल, आप विश्वास रखना, गरीबी हटाओ के नारे तो आपने देश में बहुत सुने होंगे, लेकिन अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 करोड़ से अधिक बेघरों को घर उपलब्ध कराने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हर घर नल से जल,
यहां भी चल रहा होगा, बिहार में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर घर नल से जल पहुंचाने का काम, हर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम। अमीर के घर में बिजली है तो गरीब के घर में भी बिजली होनी चाहिए। असमानता समाप्त हो, सबका साथ सबका विकास, अर्थात उन्होंने 4 सूत्री मंत्र हम लोगों को दिया है। वो आप सबके बीच में भी लोग जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे लिए 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। इन 4 जातियों पर फोकस करते हुए उन्होंने देश के विकास का एक रोड मैप तैयार किया है। हम लोग को कई बार अलग से मंत्री परिषद की बैठक में बैठने का मौका मिलता है। उनका विजन सुन करके लगता है कि हम मतलब कितने आगे की सोचते हैं और कितना रचनात्मक ढंग से उसकी तैयारी करते हैं। वो बहुत सारा लंबा विषय है। आप सब स्वयं प्रबुद्ध लोग हो, आप सबने नमो ऐप डाउनलोड किया हुआ, किया है कि नहीं किया है? जिन्होंने ना किया हो कर लीजिएगा, मेरा ये आप सबसे अनुरोध है। उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, यह चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव, यह चुनाव भारत के फिर उस गौरवशाली युग को वापस लाने वाला चुनाव, यह चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने का मतलब हर व्यक्ति के जीवन में जो जरूरत है उसकी पूर्ति की गारंटी वाला चुनाव। बहुत सारा घोटाला हो चुका है, बहुत धांधली हो चुकी है, बहुत सारी बातें न करके आगे भी कई कार्यक्रम हैं। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करके जाऊंगा, आने वाले विधान लोकसभा के चुनाव में जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का। कई बार लोग पूछते हैं अभी से भी कोई अभी घोषणा नहीं हुई, अभी तो आप देश भर को बिजली दे रहे हो, ऐसे केंद्र के कैबिनेट मंत्री आपके पास है। लेकिन हम सबके ध्यान में इस बार एक ही लक्ष्य है, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल। और जहां गठबंधन के कोई हमारे साथी लड़ रहे होंगे, उनका जो चुनाव निशान होगा वह चुनाव निशान वहां पर उनके लिए काम करेंगे। लेकिन एक एक वोट कमल के फूल पर पड़े, भारी मतदान हो और बुद्धिजीवियों के बीच में तो सर्वाधिक मतदान होना चाहिए। यह मैं आपसे अपील करते हुए देता हूं अपनी बाड़ी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं आप लोगों की ओर से विश्वास दिला दूंगा ना प्रधानमंत्री जी को कि यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, केवल कमर खिलाना नहीं है, जो भी विरोधी प्रत्याशी आएगा उसकी इस बार जमानत जब्त कराना है। ध्यान रखना है सब। बहुत बहुत धन्यवाद।